क्या सोच रही है, क्या अपनी सोच से ही वो दे रही है वोट? तो ये एक तो इसको डिस्टिंग्विश करना है जी। दूसरा, अब क्यों दिवालियापन है कि किसी को राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में चुनना पड़े? ये तो राजनीतिक दिवालियापन है, ये पूरी बैंक्रप्सी है। अब मैं तो तीसरे फैक्टर को नीतीश कुमार को शायद वोट दे दूंगी पीएम के लिए, इन दोनों की बनिस्बत। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों बहुत ही, एक मानना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया वक्ता हैं, अपनी बातों को रखती हुई हैं और सवाल का जवाब भी नहीं देती। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न क्यूट न पॉलिटिकल, महिला विकास की बात दोनों लोगों ने कही। लेकिन तमाम चीजों से परे नरेंद्र मोदी आज एक बहुत बड़े ब्रांड बन गए हैं और इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव साल 2014 में होने वाले हैं, लेकिन इसकी जमीन आज से बोई जा रही है। और इस साल, अभी इस पूरे साल को अगर देखा जाए, जब से नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव जीत कर आए हैं, उसके बाद से वो अपनी एक नई जमीन तैयार कर रहे हैं, जिसमें उनकी एक अलग ब्रांडिंग बनती जा रही है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि ब्रांड नरेंद्र मोदी। तो पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए, आगे बात करते हैं। तारीख 27 जनवरी 2013। मकसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बधाई देने के लिए नरेंद्र मोदी ने इस साल सबसे पहले इसी दिन दिल्ली में दस्तक दी। मकसद था नए साल में नए अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह को बधाई देने का। मोदी सबसे पहले राजनाथ सिंह के घर पहुंचे, जहां राजनाथ ने उनका गले लगाकर स्वागत किया। दोनों नेताओं में करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। जब दोनों नेता साथ साथ बाहर निकले तो मीडिया को इस बैठक का मजमून भी समझाया। गुजरात के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन 2014 का भी लोकसभा चुनाव है। 2014 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी हम लोगों ने चर्चा की है। ये पहला मौका था जब राजनाथ ने इशारों में गुजरात में हैट्रिक लगाने वाले मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री पर अहमियत और जरूरत बताई। तारीख 6 फरवरी 2013। मकसद, एसआरसीसी में छात्रों के बीच भाषण। एसआरसीसी में छाए मोदी। साल के दूसरे महीने यानी फरवरी में मोदी ने दिल्ली में दोबारा दस्तक दी। मोदी यहाँ के नामी ग्रामी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों को गुजरात की गौरव गाथा बताने पहुंचे थे। मोदी ने युवाओं के बीच युवा कार्ड खेला और गुजरात के विकास मॉडल को पेश करते हुए उन्हें अपना मुरीद बना डाला। और मित्रों, मैंने प्रोडक्ट क्या लॉन्च की? आप दिल्ली में जिसके लिए गर्व करते हो, उस मेट्रो ट्रेन का कोच मैंने भेजा था। तारीख 8 अप्रैल 2013। मकसद, फिक्की में महिलाओं के सशक्तिकरण पर भाषण। फिक्की में मोदी की मदर इंडिया। भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ यानी फिक्की में भाषण के बहाने मोदी ने दिल्ली में तीसरी बार दस्तक दी। महिलाओं के सशक्तिकरण विषय पर बोलते हुए मोदी ने नारी शक्ति का खूब बखान किया। गुजरात की महिलाओं का उदाहरण देते हुए ब्रांड अमूल और लिज्जत पापड़ की सफलता की कहानी भी सुनाई और देश की आधी आबादी को साधने की कोशिश भी की। आज जिस अमूल की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, ये अमूल कौन चलाता है जी? गांव गांव बैठी हुई माताएं बहनें जो पशुपालन के लिए अपना जीवन लगाए बैठी हैं, और उनके पुरुषार्थ का परिणाम है कि दुनिया के अंदर अमूल एक ब्रांड बन जाती है। मोदी ने बीते 3 महीनों में 3 ट्रिक आजमाई। सबसे पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से दूरियां मिटाते हुए उन्हें अपने खेमे में शामिल किया। फिर देश की 70% युवा आबादी को टारगेट किया और आखिर में फिक्की के कार्यक्रम में नारी शक्ति को सलाम कर मिशन 2014 के लिए अपने दावे को और मजबूत कर लिया। अमितेश कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। मोदी ने मिशन 2014 में दावेदारी से पहले गुजरात में अपना काम के एक प्रचार में जबरदस्त तरीके से अपने आप को शामिल किया। विवेकानंद यात्रा के जरिए विकास से लोगों को रूबरू कराया, जिसका फायदा उन्हें गुजरात के चुनाव में मिला। मोदी गांव गांव में घूमे और उसके बाद उन्होंने लोगों के समर्थन के लिए जोरदार कोशिश की। मोदी की हैट्रिक का राज, गांव गांव में मोदी ने दी दस्तक। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में यूं ही जीत की हैट्रिक नहीं जमाई। मोदी को पता था कि अगर मिशन 2014 में उन्हें अपनी दावेदारी पेश करनी है तो गुजरात में जीत की हैट्रिक जमानी ही होगी। मोदी ने इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की और चुनाव से काफी पहले गुजरात के गांवों की ओर निकल पड़े। मोदी की विवेकानंद युवा विकास यात्रा। मोदी ने गुजरात में हुए विधानसभा चुनावों से पहले विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली
मोदी की इस यात्रा में सूबे के ज्यादातर इलाके शामिल रहे और मोदी को सभी उम्र और समुदाय के लोगों का भारी समर्थन भी मिला, जिसकी तस्दीक चुनावों में मिली उनकी जीत ने कर दी। विवेकानंद यात्रा के दौरान मोदी के दावे। मेरी सेवा के लगातार 12वें साल में प्रवेश करने से पहले मैंने लोगों के दिलों में जगह बनाई। गुजरात के किसी भी हिस्से में जाइए, हर 25 किलोमीटर की परिधि में आप कुछ न कुछ विकास के काम होते हुए देख सकेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मोदी ने पूरे 1 साल गांव-गांव की खाक छानी। बताया जाता है कि मोदी ने कई तहसीलों में एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार दौरे किए। 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले विवेकानंद यात्रा के जरिए नरेंद्र मोदी जानना चाहते थे कि गांव की जनता का समर्थन उनके पास है या नहीं, क्योंकि मोदी बखूबी जानते थे कि 2014 के लिए गांव की वोट बैंक उनके लिए काफी कारगर साबित होगी। अहमदाबाद से हित्तल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री पद की मोदी की सियासत के रास्ते में कांटे भी कम नहीं हैं। मोदी की कट्टर हिंदुत्व की छवि की वजह से कई पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर सकती हैं। एनडीए में पार्टनर जेडीयू नरेंद्र मोदी के नाम पर पहले ही आंख तर्रे चुकी है। ऐसे में बीजेपी नरेंद्र मोदी को क्या वाकई में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहेगी? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के संसदीय बोर्ड में शामिल हो चुके हैं और देर सवेर उन्हें पार्टी की केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति की कमान भी सौंपा जाना तय है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनके धुर विरोधी भी बड़ी संख्या में हैं। मोदी की कट्टर हिंदुत्व की छवि ही अब उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा है। मोदी के सियासी रास्ते के कांटे को दूर करने के लिए बीजेपी अब ओबीसी का कार्ड खेलेगी। मोदी का विरोध करने वाले नेताओं में अधिकतर पिछड़ी जातियों से ही है। खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सियासी हमलों से बीजेपी परेशान है। पार्टी का मानना है कि पिछड़ा कार्ड से नीतीश को भी मोदी को लेकर जवाब मिल जाएगा और साथ ही कांग्रेस को भी मोदी पर हमला करना भारी पड़ेगा। मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं और बीजेपी का मानना है कि मोदी के गुड गवर्नेंस की इमेज के साथ ओबीसी कार्ड जोड़ने से वे पूरे देश में स्वीकार्य हो जाएंगे। पार्टी ये भी प्रचारित करेगी कि वो सिर्फ सवर्णों को ही नहीं बल्कि ओबीसी को भी तवज्जो देती है। एक ही गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक दूसरे से परहेज करते रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष छवि वाले पीएम की वकालत करते हुए अब परोक्ष रूप से नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहे हैं। इस विरोध के बीच नीतीश की कांग्रेस से नजदीकी भी बढ़ी है। शुक्रवार को भी जेडीयू ने गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा खुलेआम प्रकट हो गई है। इस डायलॉग का क्या मतलब है हम नहीं समझ पाए, लेकिन हमको लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में की सेवा कर रहे थे तो उसके जरिए देश की भी सेवा हो रही थी। मोदी का पूरा जोर अपनी ब्रांडिंग को लेकर है, लेकिन उनके नाम पर जिस तरह एनडीए में असहमति है उससे साफ है कि उनकी ब्रांडिंग के आगे कई तरह के सवाल हैं और प्रधानमंत्री की दौड़ में उनकी राह भी आसान नजर नहीं आती। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। मोदी के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मोदी एक बहुत बड़े ब्रांड के तौर पर उभरते जरूर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसे भुनाने में शायद ही कोई कसर छोड़े। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, वापस